सभी को जय हिंद। आज जैसा कि आप लोगों को ये मालूम है कि भारत बंद हमारे इस देश में चल रहा है और उसका कारण ये है कि हमारी जो ये बीजेपी सरकार है, इस वर्तमान सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत जो चुने हुए हमारे देश के सैनिक होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के करने से पहले हम आप लोगों को एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम लॉर्ड सैलिसबरी था और वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1895 से लेकर के 1902 तक रहे थे। तो जब वो भारत सचिव थे तो कई बार वो भारत में आए और भारत में रह कर के उन्होंने भारतीयों की मनोदशा को पढ़ा और पढ़ कर के उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, और जो निष्कर्ष निकाला उसका कोट ये था कि भारतीय हर एक चीज़ का विरोध करते हैं, चाहे वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, उन्हें सभी चीज़ का विरोध करना है। लेकिन अगर उसी बुरी या अच्छी चीज़ को जब हम उसको समाप्त करना चाहते हैं तो भारत के लोग ये कहते हैं और वो बुरी तरीके से विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि ये योजना हमारे लिए सबसे अच्छी योजना है, इसको समाप्त नहीं करना चाहिए। तो आज हम अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत चुने गए अग्निवीर जो हैं, इनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनके जो क्राइटेरिया अग्निवीर के लिए है उसमें आप ध्यान देंगे कि जो इनकी एज है 17.5 साल से 21 साल और उसको बढ़ा करके 23 साल किया गया है। जो पीरियड ऑफ सर्विस है इनका 4 साल है, यानी ये 4 साल ही सेवा में सर्विस कर सकते हैं, 17 साल सर्विस नहीं कर सकते। 17 केवल वो होंगे कि यानी जो 25% लोग हैं, जो 25% सैनिक हैं, वो जिनको रेगुलर सेवा का मौका मिलेगा वही केवल करेंगे, और बाकी 75% जो हैं वो आउट ऑफ स्कीम होंगे, वो आउट ऑफ मिलिट्री होंगे। इन 4 सालों के दौरान जो उनके पे पैकेज है, यानी फर्स्ट ईयर में उनको पहले साल 30,000 मिलेंगे, दूसरे साल उनको 33,000 मिलेंगे, तीसरे साल उनको 36,500 मिलेंगे और चौथे साल उनको 40,000 रुपये, यानी ये उनका सैलरी पैकेज है पर मंथ का। जिसमें से उनको जो कैश इन हैंड आएगा, पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपया, तीसरे साल 25,550 रुपया और चौथे साल 28,000 रुपया पर मंथ उनकी सैलरी में होगा। साथ ही जो उनकी सेविंग होगी उस सेविंग पे ध्यान देंगे। पहले साल 9,000 पर मंथ, दूसरे साल 9,900 पर मंथ, तीसरे साल 10,950 पर मंथ और चौथे साल 12,000 पर मंथ उनकी सेविंग होगी। कुल मिलाकर के ये सेविंग 5,02,000 बैठेगी और इतना ही टोटल जो हम भारतीय सेना है वो उनको अपनी तरफ से देगी, और कुल मिलाकर के ये राशि होती है 10,04,000, जो मिलकर के मिलेंगे इनको 10,71,000 रुपये, यानी आफ्टर 4 ईयर्स ये इनको मिलेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके सोल्जर्स टोटल जो है वो 13 लाख हैं, जिसमें आर्मी के भी हैं, नेवी के भी हैं और साथ ही एयर के भी हैं। अगर हम नेवी की बात करें तो नेवी में लगभग 1.5 लाख यानी 1,44,000 और एयर में 1 लाख यानी कुल मिलाकर के 88,000 सैनिक हैं, और बाकी जो हैं लगभग 10.5 लाख के आसपास में वो आर्मी में हैं। इनमें से आप ये समझिए कि जो टोटल वैकेंसी होती हैं वो 4 से लेकर के 6% तक वैकेंसी हर वर्ष खाली होती हैं, यानी कुल मिलाकर के 50 से 60,000 सैनिकों की भर्ती तीनों सेनाओं में हर साल के लिए होती है। अब
आप ये देखेंगे अगर 4 साल ये करने के बाद में आते हैं, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये जवान भर्ती होंगे इसमें आपके ऑफिसर्स भी रहेंगे लेकिन जवान रहेंगे। हम बात कर रहे हैं जवानों की, क्योंकि जो ऑफिसर है वो ऑफिसर कैडर का जो बच्चा होता है उसका आईक्यू बहुत अच्छे लेवल का होता है। वो भले ही आर्मी में जाए, आर्मी में उसको परमानेंट कमीशन मिले या आफ्टर 4 इयर्स वो वापस आ जाए, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए जॉब की कोई चिंता नहीं है, वो अपना जॉब ले ही लेगा। लेकिन चिंता किन के लिए है कि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, यानी वे जो जवान से भर्ती होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए ये दिक्कत जो है इसमें पेश होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो 10th पास होंगे जिनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा और जिनकी एज 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में होगी। लेकिन जब वो 4 साल के बाद में आएंगे तो उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा जो होगा इक्वल टू 12th क्लास पास, यानी वे 12वीं पास माने जाएंगे और साथ ही उनको सर्टिफिकेट ये मिलेगा कि मिलिट्री कोटे का। अब बात ये आती है कि क्या वो सर्विस ले लेंगे। यहाँ एक बात नोट करने लायक ये है कि जितने भी जो हमारे देश में जो युवा है वो 26 साल से लेकर के और 30 साल के बीच में ही इस्टेब्लिश हो पाता है, उससे पहले वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, वो कामयाब कब होंगे? 26 साल से लेकर के और 30 इयर्स की। और इसीलिए इसी का कारण ये है कि जब वे इस्टेब्लिश होते हैं तो जो एज है मैरिज की वो लगभग 30 इयर्स होती है। तो यहाँ जो इंटेलिजेंट होंगे, आप ये देखिए, इनका जो ट्रेनिंग होगी वो 9 महीने के बजाय 6 महीने की होगी। जो इंश्योरेंस होगा वो 48 लाख का होगा, लेकिन कब वो 48 लाख मिलेंगे? अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो उनके परिवार वालों को ये पैसा मिलेगा, ये जवान को पैसा नहीं मिलेगा, ये कैजुअलिटी की हालत में ही मिलेगा। लेकिन वो जब चाहें इन 4 साल से पहले भी वो अब फौज से बाहर आ सकते हैं, यानी अपने जो है वो रिलीज होने की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और साथ ही जो जनरली क्या है, मैंने बताया कि 26 से 30 साल तक को ही कामयाबी मिलती है। तो ये जो बच्चे निकलेंगे, ये जो जवान निकलेंगे, ये जो अग्निवीर निकलेंगे, इनको प्रेफरेंस किस चीज़ में दिया जाएगा? पुलिस में दिया जाएगा, यानी पुलिस में भर्ती होगी। एकेडमिक अगर वे टीचर बनना चाहते हैं, कोई और चीज़ बनना चाहते हैं, उनमें होगा। बैंक एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, वहाँ रिजर्वेशन होगा। क्लैरिकल एग्जाम्स जितने हैं वहाँ रिजर्वेशन होगा। और वो रिजर्वेशन कब होगा? वो मिलिट्री कोटे के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। तो आप ये मान के ना चलें कि जितने वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं वो सभी के सभी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसा ये मुश्किल ये लगता है। लेकिन जिनका आईक्यू अच्छा है, जिनका सर्टिफिकेट अच्छा है, वहाँ वो जितने भी जो अग्निवीर थे वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये हो गई कि उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट की मदद से उनको जितने भी पुलिस की सर्विसेज हैं, उनको एकेडमिक सर्विसेज हैं, उनको बैंक सर्विसेज हैं, उनको क्लरिकल सर्विसेज हैं, वहाँ उनको मौका मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज क्या हैं? वो डिसएडवांटेज ये है कि जो लेजी हैं, क्योंकि आप समझिए, पहले ध्यान दीजिए कि जिनका आईक्यू लेवल कम होता है वही बच्चे फौज में जाकर के सिपाही बनते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है वो अफसर लाइन में जाते हैं या वो सिपाही नहीं बनते हैं। दूसरे जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वहाँ जाने के बाद में उतने रेस्पॉन्सिबल नहीं रह जाते, तो उनको दिक्कत आएगी। इसलिए
इसमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी अपनी समझ हो, हमारी अपनी जो समझ कहती है कि इस अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर के लिए जो आफ्टर 4 ईयर्स ये 10,71,000 रुपये देंगे, अगर इसमें इतने ही हमारी सरकार और मिला देती है और कुल मिला करके लगभग 22 लाख रुपया, अगर वो 10,71,000 की बजाय 22 लाख रुपया दे, तो इससे जो जवान आएंगे उनके बीच में क्या आएगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हमारी सरकार कर रही है, यानी उद्यमी की बात सरकार कर रही है, जो इसमें से अग्निवीर आएंगे, उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इस 22 लाख रुपए में से वो 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 12 लाख रुपया लगा करके वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर ऐसी योजना आती है तो तब तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये योजना आती है तो इस योजना में उतना फ़ायदा हमें नहीं लगता। तो अगर हमारी सरकार इस चीज़ को करे कि वही इनमें और इंसेंटिव दे, 4 साल के वाले सर्विस करने वाले अग्निवीरों को और इंसेंटिव बढ़ाए, तो इसमें ये क्रेज रहेगा। और जो हमारे ये बच्चे विरोध कर रहे हैं, इनका ये विरोध जो है मुझे लगता है कि शायद कम हो जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ आपको ये वीडियो, ये मेरा विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।